16 नवंबर सन 2022 से बन रहा है डबल डबल राजयोग। तो दो भाग्यशाली राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन की क्रांति लेकर आ रहा है और उनके जीवन में क्या उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ये राजयोग बन रहा है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह राजयोग बनाते हैं और गोचर में बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में संघर्ष की क्रांति को खत्म करते हैं और ये राजयोग हमारे जीवन में फलित होते हैं। जब हमारे गोचर के राजयोग बनते हैं और हमारी जन्म पत्रिका में भी राजयोग होते हैं तो क्या होता है कि हमें 100% उसके रिजल्ट मिलते हैं। और जैसे कि गोचर में कोई राजयोग बनता है और आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग नहीं बना हुआ है, आपकी राशि अगर उस राशि की है जो हम आपको राजयोग बता रहे हैं तो क्या होता है, गोचर में बनने वाला राजयोग भी आपको लाभ देके जाता है। और इसमें किया हुआ कार्य, इसमें किया हुआ हमारा धर्म कर्म, ये सब क्या होता है, संघर्ष की स्थिति को समाप्त करते हुए आगे बढ़ता है और हमारे काम को जो कि अब तक अंजाम नहीं मिल रहा होता है वो अंजाम तक हमारा कार्य पहुंच जाता है। तो ये राजयोग जो बन रहा है डबल डबल राजयोग, ये बन रहा है 9 पंचम राजयोग। देखिए, जो 16 नवंबर सन 2022 से सूर्यदेव अपनी तुला राशि को छोड़कर जो नीच राशि में चल रहे थे, देखिए सूर्य जो है तुला राशि में नीच के हो जाते हैं तो सूर्य क्या होता है कि राजा का स्थान प्राप्त है। सौर मंडल में राजा है वो सूर्य कहे जाते हैं। और जब हम अपने प्रकृति में देखें या अपने पृथ्वी पर देखें तो जो कि राजा का स्थान है वो सूर्य को दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि राज सत्ता में उथल पुथल चल रही थी और राज सत्ता में कहीं परिवर्तन आए हैं और राज सत्ता में भी कहीं आपको देखा होगा कि चेंजेस आ रहे हैं। तो वो क्या है, सारी ही सूर्य से संबंधित कार्य चल रहे हैं। देखिए, सूर्य जो है राज सत्ता के कारक भी कहे जाते हैं। सूर्य देखा जाए तो हमारे जो पिता हैं घर में वो सूर्य हैं और हमारे जो पृथ्वी पर देखा जाए जो हम देखते हैं सुबह सुबह सन होता है वो हमें जगाने आ जाता है, उसका टाइम फिक्स है। अगर आप देखें तो सूर्य का टाइम फिक्स होता है, उसका कभी न दिन होती न रात होती, वो अपने एक टाइम पे जो उसे निकलना है तो वो निकलता है और हमें जगाता है, पृथ्वी को एनर्जी देता है, वातावरण को एनर्जी देता है, क्योंकि सूर्य एनर्जी का कारक है। तो यहाँ पर सूर्यदेव तुला राशि में अच्छे नहीं चल रहे थे, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और तुला राशि में क्या होता है कि वहां पर वो क्या कर रहे थे, रोग फैला रहे थे। आपने देखा होगा कि वातावरण में प्रदूषण की स्थिति कितनी बढ़ गई। आप देखें दिल्ली में भी प्रदूषण कितना हो गया। तो ये क्या है कि जो प्रदूषण है वो सूर्य के द्वारा फैल रहा था, क्योंकि ये तुला राशि में अपनी जलचर राशि में चले जाते हैं और नीच के चले जाते हैं तो क्या पॉल्यूशन को उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा सांस से संबंधित परेशानी हो रही थी, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, आइज से संबंधित जो आंखों से संबंधित परेशानी हो रही थी, आपने देखा आंखों के रोग फैल रहे थे। तो सब ये सूर्य की ही निशानी थी तुला राशि में। अब तुला राशि से निकलकर 16 नवंबर सन 2022 से वृश्चिक राशि में अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये क्या है कि जब मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे अपने मित्र की तो क्या सूर्य मंगल का परम राजयोग बनता है। तो पहला राजयोग तो ये है और 9 पंचम राजयोग बना रहे हैं। तो जब देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठे हैं तो मीन राशि में अगर आप देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो इनकी पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और वहां से जोड़े देवगुरु बृहस्पति से तो 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो सूर्य पे पड़ रही है। तो 9 पंचम राजयोग महाराजयोग बन रहा है। तो ये दो भाग्यशाली राशियां हमने शॉर्ट लिस्ट करी हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभावशाली प्रताप लेकर आएगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो कि सूर्य है वो एनर्जी के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति धर्म कर्म के कारक है। तो ये क्या है, दोनों की मित्रता। तो सूर्य गुरु जब हमारी पत्रिका में एक साथ बैठे होते हैं या सूर्य गुरु दृष्टि संबंध बना रहे होते हैं तो ये क्या होता है, राजयोग कारक कुंडली हो जाती है। इसमें जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सरकारी नौकरी या कोई व्यवसाय करता है या विदेश से संबंधित कोई कनेक्टिविटी कोई कार्य करता है
तो उसमें 100% उसे सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य और गुरु परम मित्र हैं और ये बब्बर शेर योग का निर्माण करते हैं पत्रिका में। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्यदेव का, वो 16 नवंबर सन 2022 से हो रहा है। और जो देव गुरु हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो ये धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन में क्या प्रभावशाली प्रताप लेकर आएगा ये 9 पंचम राजयोग। देखिए राशियां तो 12 हैं, लेकिन 2 भाग्यशाली ऐसी राशियां हमने शॉर्ट लिस्ट करी हैं जिसमें ये राजयोग बहुत ही अच्छा फल देगा। और भी राशियां हैं उसमें भी ये फल अच्छे देंगे, लेकिन ये जो राशि है वो लखपति करोड़पति तक बनेंगी, क्योंकि ये जो 9 पंचम राजयोग गोचर में बन रहा है तो उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति को समाप्त करेगा और उनके जीवन में प्रभावशाली प्रताप लेकर आएगा। अब बात कर रहे हैं सबसे पहली शॉर्टलिस्ट राशि की, धनु राशि की। देखिए धनु राशि और धनु लगन वालों के जीवन में जो संघर्ष की स्थिति चली आ रही थी वो अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि सूर्य देव 16 नवंबर सन 2022 से आपके 11th हाउस से निकलकर 12th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये 1 महीने का जो गोचर है सूर्य देव का वो बहुत आपके लिए शुभ साइन लेकर आया है। वहीं देव गुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर विराजमान है। तो ये जो 9 पंचम दृष्टि इनका संबंध है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए वातावरण सकारात्मक लेकर आया है। और आपके अब 4th हाउस की बात कर ले तो 4th हाउस आपका भूमि का होता है, भवन का होता है, माता का होता है, आपके सुख साधन का होता है। तो आप जैसे वाहन खरीदना चाह रहे थे, आप बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं और आपकी वो प्लानिंग अंजाम तक नहीं पहुंच रही थी और आप क्या हो रहा था, आप पैसे की अरेंजमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो अरेंजमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी और आप कोई वाहन लेना चाह रहे थे तो आप वाहन ले पाएंगे। अब जो आपकी माता का स्वास्थ्य था वो बहुत दिनों से खराब चल रहा था, तो माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार के योग बन रहे हैं। और जो धनु राशि वालों के सुख साधन में जो कि कमी आ रही थी वो अब पूरी होगी, क्योंकि आप देखिए कि 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि देव भी अपनी मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो ये इनका मार्गी काल आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। देखिए कि आपके 2nd हाउस में शनिदेव विराजमान है, तो देव गुरु बृहस्पति ने जो कि तिजोरी की चाबी दे रखी है शनिदेव को, तो आपके जो 2nd हाउस में विराजमान है अब आपके धन के मार्ग प्रशस्त होंगे। अगर आप कोई प्रयास करते हैं, कोई काम कारोबार करते हैं तो उसमें तेजी आएगी, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी लग जाएगी, क्योंकि शनिदेव का मार्गी होना आपके जीवन से संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना है। और जो 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा था, तो वो साढ़े साथी ने उनका क्या किया कि जीवन में उनके स्ट्रगल को बढ़ा दिया और उनके जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया, क्योंकि शनि का काम ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है। आप देखिएगा कि शनि की जब साढ़े साथी लगती है तो क्या होता है कि हमारे धन का जो मार्ग है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा को वीक कर देते हैं और क्या करते हैं कि हमारे संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देते हैं, हमारे स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होता और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, हमारे जो नौकरी कर रहे होते हैं तो बहुत सौ की तो नौकरियां छूट जाती हैं। ये सब ये सब शनि की साढ़े साथी के सिम्टम्स आते हैं। अगर शनि की साढ़े साथी लगती है, ढैया लगती है, महादशा लगती है तो जीवन में परेशानियों को लेकर आती है। आप देखिएगा कि उस दिन से उस इंसान के जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वो कहीं उसका पैसा सेविंग्स किया होता है तो क्या होता है कि वो कहाँ लग जाता है कि स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि डॉक्टरों में पैसा जाने लगता है और क्या होता है कि उसके खर्चे तो हो जाते हैं ज़्यादा और आवक हो जाती है कम। तो इससे क्या होता है उसकी सेविंग्स खर्च होने लगती है और कर्जे होने लगते हैं, व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ता है, नौकरियां छूट जाती हैं और घर में कुटुंब में तनातनी का माहौल होने लगता है। ये सब साढ़े साथी महादशा ढैया की जो है संघर्ष की स्थिति है। अगर
वही योद्धा है, इस संघर्ष की स्थिति को, पड़ावों को पार करता चला गया और शनिदेव के दान पुण्य करता चला गया और शनिदेव के जो कि प्रार्थना है, उनकी सेवा है, पूजा है, गरीबों के द्वारा दान पुण्य है, वो करता चला गया। तो जीवन में क्या होता है कि ये संघर्ष की स्थिति तो आती है लेकिन कम हो जाती है। देखिए जैसे कि बुखार होता है, अब आपने देखा होगा कि शरीर में, एक एग्जाम्पल वाइज समझिए कि बुखार आया, अब हमने कोई दवाई दी, अब बुखार आपका 1 हो गया या 2 हो गया, अब दवाई दी तो क्या हुआ, वो उतरते उतरते 99 पे आ गया, फिर 98.4 हो गया। तो क्या है, ऐसे ही जीवन में दान पुण्य करने से क्या होता है, शनिदेव की जो है शांति की जाती है और शनिदेव की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। तो इससे जीवन में हमारे जो स्ट्रगल होता है वो कम हो जाता है। देखिए समाप्त तो होता नहीं है, क्योंकि वो कठोर दंड के देवता कहे जाते हैं। उनके जीवन में हृदय नहीं है, उनके जीवन में कोई सॉफ्टनेस नहीं है, वो कड़े हैं, वो हार्ड है। तो क्या है कि कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं इंसान को, तो दान पुण्य के जरिए ही उनको प्रसन्न किया जाता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम धनु राशि वालों के। तो धनु राशि वालों के जो 9 पंचम राजयोग है वो बहुत ही शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि आपके जो 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव मार्गी हो गए हैं। तो 17 जनवरी सन 2023 से धनु राशि वालों पर से 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा, 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो आपके जीवन में बाहर आने वाली है और ये गुरु के द्वारा 9 पंचम राजयोग आपके जीवन में बाहर लेकर आ रहा है। अगर आप विदेश से कनेक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो आपके जो 12th हाउस में सूर्य देव आए हैं वो विदेश से आपको लाभ करवाने के लिए आए हुए हैं। इनका जो गोचर है आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा और आपके जीवन में धन की मार्ग को प्रशस्त करेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि। दूसरी भाग्यशाली राशि जो हमने शॉर्ट लिस्ट करी है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के जीवन में भी बहुत ही अच्छा शुभ साइन होने वाला है। देखिए कि 9 पंचम राजयोग आपके लगन में जो देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं, वही सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान में आपके भाग्य को चमकाने आए हैं। जब भाग्य के स्वामी का अपनी वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में आना और 9 पंचम राजयोग बनना, तो आपके लिए ये राजयोग बहुत ही शुभ साइन होने वाला है। आप काम कारोबार करते हैं उसमें तेजी आएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप मीन राशि, मीन लगन के हैं तो ये राशिफल आप पर सटीक बैठेगा। आप दोनों तरीके से इस राशिफल को देख सकते हैं। तो आपके जीवन में बहुत ही बाहर आने वाली है। आपका अगर कर्म क्षेत्र देखा जाए तो आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 24 नवंबर सन 2022 से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये राजयोग उन्नति कारक होगा अगर आप मीन राशि के हैं, मीन लगन के हैं। बस आप ध्यान रखिए कि 17 जनवरी सन 2023 से आप पर 7.5 का प्रभाव आने वाला है। तो ये जो कि राजयोग है इसमें आप काम निपटा लीजिए महत्वपूर्ण, क्योंकि फिर 7.5 लगेगी तो थोड़ी आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि ये राजयोग में अगर आप काम अपने महत्वपूर्ण कर लेते हैं, कोई अगर रजिस्ट्री करना चाहते हैं या कोई आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इन राजयोगों में आप कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं अपनी कोई। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ही राहत का कार्य मिलेगा। फिर 7.5 लग जाएगी तो थोड़ा सा आपका संघर्ष की स्थिति का समय आएगा। तो उसके विषय में फिर हम अब वीडियो लेकर आएंगे, तब आपको बताएंगे कि उसके क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में राहत आए। तो मित्रों, ये था 2 भाग्यशाली राशियों का 9 पंचम राजयोग का फल। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।